अंतःकरण वृत्तियां। करण माने होता है साधन, अंतः साधन। वृत्तियां माने होता है व्यापार। तो जो हमारा अंतः साधन क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। वेदांत ने चित्त भी माना है, तो सांख्य ने 3 माना है, मन, बुद्धि, अहंकार। वेदांत ने 4 माने हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो जो अंतःकरण हमारा है, माने जो अंतः साधन है, ब्रेन के अंदर जो निहित है अंतः साधन, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, वास्तव में ये सब मन की अवस्थाएं हैं। जब मन की अवस्थाएं बहुत बहुत यथार्थ रूप में होती हैं तो उसे बुद्धि कहा जाता है। जब मन की अवस्थाएं बहुत यथार्थ ज्ञान के रूप में होती हैं तो बुद्धि कहा जाता है। जब मन की अवस्थाएं कंफ्यूजिंग स्टेज में होती हैं, संकल्प और विकल्प के ऑप्शन में, अपने जो है विकल्प कुछ ऑप्शन में जो है संकल्प को चुनने के बीच में फ्लैक्चुएशन चलता रहता है, तो उस समय जो है वो मन है और उसी को चित्त भी कहते हैं। अहंकार जब वो कार्य पूरा हो जाए जो बुद्धि निश्चय किया है, और जब वो पूरा हो जाता है तो जो आदमी को कि मैंने डिसीजन सही लिया था और मेरा काम पूरा हो गया, मैं फला हो गया, तो उससे जो अहंकार डेवलप होता है वो भी एक मन की, ब्रेन की अवस्थाएं हैं। मतलब ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त को हम आपको दिखा दें। ये जो है विचारों का पुंज है। ये स्टेजेज हैं, ब्रेन के स्टेजेज हैं, ब्रेन के जो इंटेलिजेंस के स्टेजेज हैं। तो इसमें जो है मन से श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को माना गया है। आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। तो साधन जो है हमारे पास, अंतःकरण में सांख्य ने 3 साधन माने और जो है वेदांत ने 4 साधन माने। बाह्यकरण अब अंतःकरण वृत्तियां, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि बुद्धि, मन, अहंकार क्या है। अब उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब आप इससे पहले जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, बुद्धि क्या है, मन का क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है। अब ये जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये बेसिकली ये सब क्या है, मन की अवस्थाएं हैं, तो इनको अंतःकरण कहते हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो, ये एक्चुअल में कहें कि ब्रेन के अंदर जो मन की अवस्थाएं हैं, जो हमारी एनालिसिस, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, रीजनिंग, ये सब की जो पावर हमारे अंदर, जो ब्रेन के क्रियाओं का समूह जिसे हम कहते हैं, या विचारों का जो पुंज है वो मन है। जो सारी क्रियाएं ब्रेन के अंदर होती हैं और सारी क्रियाओं का जो है उपादान कारण मन ही है। मन के बिना सारी क्रियाएं संभव नहीं हैं और मन जो है इस सारी क्रियाओं को करता है। तो अंतःकरण में सांख्य ने बताया है कि 3 है, बुद्धि, मन, अहंकार। मन, अहंकार और बुद्धि। मन से श्रेष्ठ अहंकार है, अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। गीता में बताया गया था इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ जो है बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा है और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। तो ये जो तीनों की, हमने कहा कि पहले डिसीजन लेगा, मन के पास विकल्प शक्ति है। तो जो विकल्प शक्ति मन के पास है, संकल्प और विकल्प, क्योंकि संकल्प
और ऑप्शन तो है, विकल्प का मतलब ऑप्शन, और संकल्प का मतलब होता है किसी एक ऑप्शन को चुनना। तो जब एक ऑप्शन को चुनता है, वो चूज करता है, तो वो जो है फिर वो किस भाव के तहत किया गया है, राजस, तामस की सात्विक भाव। अगर सात्विक भाव से वो इंक्लूड, मन ने डिटर्मिनेशन कोई चीज का लिया है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और सात्विक और रज भाव से लिया है कि मेरा नीट में हो जाए, तो वो उस तरह का रिजल्ट लेके आएगा। और अगर तामसिक भाव से लिया गया है तो उस तरह का रिजल्ट लिया। इसका मतलब भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन किस भाव से संकल्प लेता है, किन परिस्थितियों से वो भाव उत्पन्न होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जो है संकल्प और विकल्प में हमें पता चल जाए कि किस चीज कंडीशन में, किस कंडीशन में ये संकल्प लिया। मान लीजिए किसी के पास गरीबी है और उससे कहोगे कि चलिए आप सब कुछ छोड़ के परमात्मा को भजिए, तो शायद वो उस समय परमात्मा को नहीं भजेगा, क्योंकि वो उसके लिए पहले पेट जरूरी है। तो वहां पे जो संकल्प लिया जाएगा वो रज से युक्त होगा, रज और तम से लिया जाएगा। तो वहां पर उसकी कंपटीशन देगा, क्वालिफाई हो जाएगा, नौकरी पा जाएगा, उसका फल मिल जाएगा उसको, और वो जो है उस फल से अपना पेट पोषण करेगा। लेकिन उसका दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक चेन श्रृंखला प्रवृत्ति की फिर शुरू हो जाएगी। ये हो गया, अब ये हो जाए, भगवान अब मेरा ये हो जाए, फिर ये हो जाए। तो वो वहां पे उसकी श्रृंखला छूटेगी नहीं। लेकिन यदि मन सात्विक भाव से संकल्प लेता है कि नहीं, ये सब नश्वर हैं, इस सब में हमेशा कुछ न कुछ वेदना रही जाती है, इसमें हमें वेदना नहीं, हमेशा हमें समूल वेदना का नाश चाहिए, तो वो फिर बुद्धि निर्णय लेगी परमात्मा की तरफ। तो वहां संकल्प दूसरे टाइप का होगा, सात्विक संकल्प होगा। तो जिस तरह का आपका भाव रहेगा, जिस तरह की आप कंडीशन रहेगी, उस तरह से आपका संकल्प होगा। तो संकल्प के बाद एक निश्चित बुद्धि एक निश्चित ऑप्शन पे पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं अध्यवसाय। क्या बोलते हैं? अध्यवसाय। निश्चय करने को आयुर्वेद में बोलते हैं अध्यवसाय। तो ये जो है अध्यवसाय जो है ये बुद्धि की असाधारण वृत्ति है। क्या है? असाधारण वृत्ति। असाधारण वृत्ति का मतलब असाधारण व्यापार है। जबकि साधारण व्यापार क्या है? साधारण व्यापार, अगर आदमी जो है जिंदा है तो वो अपने जीवन के चलाने के लिए रोज खाना खाएगा। अपने जीवन को चलाने के लिए जो व्यापार होता है, मतलब जो जीवन के लिए व्यापार होता है, वो साधारण व्यापार होता है। और जो असाधारण व्यापार होता है उसमें कोई टारगेट को फिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्राण अपान व्यान समान उदान, प्राण व्यान उदान समान अपान, ये सब जो जीवन को चलाने के लिए वायु है ना, तो इससे जो जीवन चलता है, ये अंतःकरण की वृत्तियों का साधारण व्यापार है। मतलब अगर ये शरीर में मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर नहीं रहेगा तो ये साधारण व्यापार कैसे चलेगा? तो ये साधारण व्यापार, जो जीवन चलने का व्यापार है, ये साधारण व्यापार है। लेकिन अब साधारण व्यापार में अगर बुद्धि कोई असाधारण काम करती है, जैसे कोई चीज आपने इन्वेंशन कर दिया, तो बुद्धि की असाधारण वृत्ति हो गई, मन की असाधारण वृत्ति हो गई कि उसने उस चीज को सोचा, उसका संकल्प सही था, और उसके बाद जो आपको गर्व होगा कि अरे मैंने ये चीज, नई चीज इन्वेंट कर दी समाज के लिए, तो एक तरह का अहंकार होगा। तो बुद्धि की असाधारण वृत्ति होती है अध्यवसाय। मन की असाधारण वृत्ति होती है संकल्प विकल्प, और अहंकार का असाधारण वृत्ति होती है अभिमान। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है। जब आप कोई
बड़ा काम करने को सोचते हैं या कोई आप मनन करते हैं, अब जिस भाव से आपने वो मनन किया हो, सात्विक भाव से किया है कि राजसिक से कि तामसिक से, लेकिन साधारण व्यापार जो होता है वो केवल इस तरह का होता है कि जीवन आपका चलता रहे। तो इन तीनों की, मन बुद्धि अहंकार की, इन सब की साधारण व्यापार क्या होते हैं? जीवन को चलाना, माने सांस चलती रहे, जीवन सामान्य रूप से चलता रहे, जिसमें सोच विचार करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम कोई सोच विचार के कोई टारगेट को फिट करते हैं, कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के चलते हैं, तो असाधारण वृत्तियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को सांख्य ने श्लोक में बोला, क्या बोला कि स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य स एषा भवत्य सामान्या सामान्यकरण वृत्ति अणाद्यवायवा पंच। मतलब कि ये सामान्य वृत्तियां हैं जीवन को चलाने के लिए, असाधारण वृत्तियां स्पेसिफिक कंडीशन में। सांख्य ने सांख्यकारिकावली में 29वें श्लोक में बोला गया है। उसके बाद फिर कुछ अंतःकरण होते हैं, कुछ बाह्यकरण होते हैं। तो बाह्यकरण जो होते हैं वो 10 होते हैं, जो हमारी बाह्य इंद्रियां होती हैं वो 10 होती हैं। बाह्यकरण जो होते हैं, बाह्यकरण होते हैं, बाह्यकरण 10 होते हैं, अंतःकरण 3 होते हैं। वेदांत ने क्या किया है? वेदांत ने चित्त को भी अंतःकरण माना है। सांख्य ने 3 ही माने हैं, बुद्धि मन अहंकार, और वेदांत ने इसमें चित्त को भी जोड़ लिया है। तो उसने वेदांत ने 4 प्रकार के अंतःकरण माने हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको कि करणों में अंतःकरण की प्रधानता। तो उसमें बोला है सांख्यकारिकावली में 33 से 37 नंबर श्लोक में कि स अंतःकरणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाते अस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि। माने जो शेष जो वाय इंद्रियां हैं, शेष वाय जो 10 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा द्वारी द्वाराणि, माने एक के द्वारा दूसरे को, मतलब वाय इंद्रियां जो है अपने विषय को ग्रहण करके वो मन को अर्पित कर देती हैं। जब मन उनके साथ संयुक्त होता है तो मन को अर्पित कर देती हैं। मन उन विषयों को अहंकार को अर्पित कर देता है, अहंकार उन विषयों को बुद्धि को समर्पित कर देता है। क्योंकि ये सब वाय इंद्रियां डिसीजन लेने में असमर्थ है। मन उससे श्रेष्ठ है तो मन थोड़ा बहुत डिसीजन लेगा, इससे श्रेष्ठ अहंकार है तो वो थोड़ा डिसीजन और अच्छे से ले लेगा। बुद्धि और जो है एनालाइज करेगी तमाम वो और उससे सुपर चीज है तो वो उसको एनालाइज करके वो ले लेगी, तब जाके वो निर्णय लिया जाएगा। एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा। ये जो है तीनों जो है अंतःकरण जो है ये परस्पर विलक्षण है, माने एक दूसरे से लक्षणों में विरोध वाले लक्षण में है और गुण में भी विरोध है। इनके दोनों के जो है काम अलग अलग है। मन का काम जब सब्जेक्ट पर वो संयोग होगा तो सब्जेक्ट ग्रहण करेगा, तभी उस विषय को समर्थ होगा। लेकिन मन उसमें संकल्प विकल्प में रहता है, क्या करें क्या ना करें। यहाँ थोड़ा बहुत तो ज्ञान मन कर लेता है, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए और अहंकार के पास भेजेगा, अहंकार उसको फिर बुद्धि के पास भेजेगी। क्यों? अपने से श्रेष्ठ के पास जब कोई चीज जाती है तो उसका एनालिसिस बढ़िया से होता है। तो इसी नाते इनके तीनों में लक्षणों में परस्पर विलक्षणा है, एक दूसरे से विलक्षण गुण वाले हैं, गुण विशेष हैं, और परस्पर विरोधी भी होते हैं। लेकिन इन्हीं तीनों से प्रदीप कल्पा है, माने इन्हीं तीनों से जिस तरह दीपक जलता है उसी तरह जैसे तेल बत्ती और अग्नि के संयोग से दीपक जलता है, उसी तरह इन तीनों से ही ज्ञान का
प्रकाश फैलता है, मतलब इन्हीं से विषयों का ज्ञान होता है। कृत सन्नम पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, माने इन्हीं से विषयों का ज्ञान होता है पुरुष को, सभी विषयों का, कृत्सन्न माने संपूर्ण विषयों का पुरुष को इसी से ज्ञान होता है। प्रयच्छन्ति माने वो उसको फिल्टर करता है, उसको बुद्धि एनालाइज करता है, तब जाकर उसको ज्ञान होता है। सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि, उसके बाद जब सब चीज एनालाइज कर लेगा तब पुरुष के संपूर्ण विषयों के उपभोग की साधिका है, माने साधन बुद्धि है। तब वो कहेगी भैया इसको लेना है, तो वो उपभोग का साधन बताएगी। अगर वो नहीं लेना है तो उसको भी वो निग्लेक्ट कर देगी कि नहीं ये सही नहीं है, तो बुद्धि वहां से करेगी। तो इसी नाते बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि के संपूर्ण विषयों या सभी विषयों के उपभोग की साधिका बुद्धि है। सएव च विषीनष्टि पुनः प्रधानम पुरुषांतरम सूक्ष्म, और ये सूक्ष्म रूप से बुद्धि क्या करती है, प्रधान और पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकाशित करती है। जो मन नहीं कर पाता, अहंकार नहीं कर पाता, वो बुद्धि करती है। क्योंकि ये परस्पर लक्षणों और गुणों में विरोध होते हुए भी ये जो है, क्योंकि इसकी आईक्यू लेवल ज्यादा है बुद्धि का, ये बहुत एनालाइज करता है। ये अनुभव के आधार पर, स्मृति के आधार पर, जो है बहुत चीजों के आधार पर बुद्धि। मन तो जो तुरंत देखता है त्यों ग्रहण कर ले, मन तो आसक्ति पे चलता है, देखा अरे है बढ़िया चीज है, तुरंत वो जो है उसको ग्रहण कर लेगा। उसके बाद वो भी, अब उसके बाद कुछ देर के बाद जब मन ग्रहण कर, यार ऐसा कर दिए साला, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तब वो जो है वो एनालाइज करेगा ना फिर। तो इस नाते इस सब चीजों में अपने से श्रेष्ठ को जब भेजा जाता है, तो वही कह रहा है ये विलक्षण परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन जिस तरह तेल बत्ती अग्नि तीनों मिलकर दीपक में अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह जो है ये तीनों जो है कौन, मन बुद्धि अहंकार आपस में मिलकर दीपक के समान हो जाते हैं और प्रकाश अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाते हैं और प्रकाश फैलाते हैं। और ये प्रकाश फैलाने की जो सबसे ज्यादा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो बुद्धि का है। इसी नाते ये तरतम भाव से वह इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। तो आत्मा की बात कौन सुनता है ये बताइए। आप चलते हैं तो आत्मा की बात सुनते हैं। जो मन और अहंकार बुद्धि ने कहा इसमें हमारा फायदा है, तुरंत आप उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ज्ञानी है, वो तो केवल परमात्मा की बात करता है, उसको विषयों में आसक्ति नहीं है आत्मा को। वो तो अपने कर्मों का भोग कर रहा है, आपके साथ वो है निमित्त कारण होते हुए और मन उपादान कारण होते हुए भी, मन उसमें उपादान कारण वो भोग कर रहा है, बेचारा वो फंसा हुआ है। इसी नाते आत्मा चाहती है कि भोग करके कर्मों का क्षय कर लिया जाए। इसी नाते आत्मा शरीर से संयुक्त होकर कर्मों का क्षय करने के लिए संयुक्त होती है, क्योंकि कर्मों का क्षय होकर हम विमुक्त हो जाएंगे। लेकिन पुनः जो है शरीर उस त्रिगुणात्मक होने, रजतम से युक्त होने के कारण वो पुनः जो है आत्मा को फिर जो है ये कर्म को इकट्ठा करता है। आत्मा कर्म का क्षय करती है और शरीर कर्मों को इकट्ठा करता है, क्योंकि ये प्रकृति अनुबंधी हो जाता है मोस्टली। और जिन लोगों ने ये माया रूपी संसार को छोड़ दिया उनके लिए प्रकृति अनुबंधी नहीं होता है, तो वो लोग जो है कर्म अनुबंधी से मुक्त हो जाते हैं और अकर्म अनुबंधी उनकी आत्मा हो जाती है। अब इसमें देखें कि अगर मान लीजिए वह इंद्रियों से मन का प्रत्यक्ष हुआ, मन उसमें जो है इंटरेस्ट हुआ मन को, तो वह इंद्रियों में जिस इंद्री में उसका इंटरेस्ट होगा उस इंद्री का सब्जेक्ट वो ग्रहण कर लेगा। तो मन अपने लेवल पे अगर हल्का फुल्का सलूशन करने वाला हल्का फुल्का क्वेश्चन है तो मन सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर मन से सॉल्व नहीं होता है तो अहंकार के पास भेज देता है, भाई थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, तो अहंकार सॉल्व करता है।
उससे नहीं सॉल्व होता है तो बुद्धि को भेज देता है। बुद्धि, और जब बहुत गूढ़ चीज होती है जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और माया और जो है परमात्मा, माया प्रकृति को कहते हैं और परमात्मा जो है ईश्वर को कहते हैं, परम शुद्ध आत्मा। तो जब अब परमात्मा और माया को अगर सुलझाना है तो वो केवल आत्मा ही सुलझा सकती है। बुद्धि भी फिर आत्मा को दे देता है कि भाई ये स्पिरिचुअल चीज है, इसको हम नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं, बुद्धि की सीमाएं जो है यहीं तक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्धि जानती सब है। बुद्धि ही चाहे तो आत्मा की बात सुने, तो आत्मा की बात सुनेगी तो वो जो है, लेकिन 99% बुद्धि कभी आत्मा की बात सुनती नहीं है। जब बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत जो है बड़ी परेशानी आ जाती है, जब आपसे नहीं होता है, तब वहाँ फिर जो है भगवान का इन्वॉल्वमेंट होता है, हे प्रभु बचा लो, तब जाके उसमें जो है लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तब बुद्धि भी आदमी की फेल हो जाती है। फेल हो जाती है कि नहीं? बुद्धि फेल हो जाती है। सारा साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी जब काम नहीं बनता है और घाटा ही घाटा होता है, तब वो कहाँ जाता है? परमात्मा के पास। तब वो आत्मा की बात सुनता है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। तो इस नाते जो बाह्य इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। तो ये जो श्रेष्ठता का क्रम है, तो जो अगर छोटा सवाल रहेगा तो इसी लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, तो उससे बड़ा सवाल रहेगा तो उस लेवल पे जाएगा, उस लेवल। तो हम लोग जो माया में के वशीभूत होकर जीते हैं, वो बुद्धि तक ही जीते हैं, आत्मा की बात कभी नहीं सुनते। और आत्मा की बात सुनते भी हैं तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई कहे कि अगर जाके थोड़ा पूजा पाठ करिए तो नहीं करेंगे। भगवान का नाम लीजिए तो एक दिन तो बड़े, जब सात्विक रहेगा तो सुबह नाम लेंगे, दूसरे दिन नहीं नाम लेंगे। तो क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको हम लोग, माया प्रत्यक्ष दिखाई देती है, प्रकृति प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रभु अप्रत्यक्ष है, तो उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं है कि नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है, जबकि यथार्थ ज्ञान वही है कि आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही नित्य अविनाशी है, सत्य है, और बाकी सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, माया।